श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। हम सभी को पता है कि साल का सबसे पहला पर्व मकर संक्रांति हर साल 15 जनवरी के दिन आती है और इस साल की मकर संक्रांति की सबसे खास बात ये है कि ये मकर संक्रांति आई है सोमवार के दिन। सोमवार का जो दिन होता है ये भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान शिव के दिन पर पड़ी है इस बार मकर संक्रांति का ये सुंदर सा पर्व। इसीलिए ये मकर संक्रांति बहुत ही ज़्यादा खास है और इसी मकर संक्रांति के दिन हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। 14 दीपक से हमें ये सुंदर सा उपाय करना है जो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था। बहुत ही खास ये उपाय होता है जो विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। और देखिए इस दिन मकर संक्रांति पर भगवान सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और देखिए इसी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हमें करना है 14 दीपक का दीपदान। कहाँ कहाँ करना है, किस प्रकार से करना है, किस समय करना है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। और देखिए जब आप इन दीपकों का दान करेंगे ना तो इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए इस दीपदान से आपके जीवन में अनेकों खुशियाँ आती हैं, मतलब आपके जीवन खुशियों से भर जाता है। आपके सारे जो दुख होते हैं ना वो आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आती, शांति आती है आपके घर में, जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। और साथ ही साथ आपके जीवन में यदि धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है ना, यानी धन का आपके जीवन में यदि आगमन नहीं है तो धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर होती हैं और माता लक्ष्मी का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है। तो आपको इसी दिन करना है ये 14 दीपक का दीपदान। देखिए इन 14 दीपक का दीपदान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा आती है, वैभव की आपको प्राप्ति होती है, यानी आपके जीवन में फिर आपको सफलता मिलती है और साल भर आपके जीवन में सारी परेशानियां आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर रहती है। क्योंकि देखिए ये होता है साल का पहला पर्व और इस दिन हमें देखिए भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलेगा, साथ ही साथ सूर्य देव जो कि हमारे जीवन में प्रकाश प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं और इस पूरे संसार को रोशनी प्रदान करते हैं। तो इसी दिन हमें करना है 14 दीपक का ये विशेष दीपदान। तो किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से हमें इन दीपकों का दान करना है, देखिए ये उपाय आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। तो देखिए ये उपाय आप प्रातः काल से प्रदोष काल के समय तक कर सकते हैं, यानी कि प्रदोष काल का जो समय होता है सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो आप इस समय तक इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए वैसे तो आप ये उपाय यदि प्रदोष काल के समय में करते हैं ना तो ये सर्वोत्तम होता है, क्योंकि देखिए प्रदोष काल के समय में करना ये सबसे ज़्यादा खास होता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, प्रातःकाल सुबह सुबह बिल्कुल 4 से 5 बजे के बीच, 6 बजे के बीच ये उपाय यदि आप करते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ होता है। लेकिन अगर आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है। तो देखिए इस दिन हमें 14 दीपकों का दान करना है। तो देखिए ये दीपक आप माटी के भी ले सकते हैं या फिर इन्हें आप आटे से भी यानी तैयार कर सकते हैं। देखिए अगर आप आटे से तैयार करें तो आपको क्या करना है, बिना नमक के आटा गूंदना है और उससे आपको 14 दीपकों का निर्माण कर लेना है। तो देखिए 14 दीपक जो आपको तैयार करने हैं तो आपको कौन से दीपक में कौन सी बाती लगानी है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि देखिए जब भी हम देवी के नियमित, यदि हम देखिए हमें देवी देवताओं के नियमित लगाना है तो देखिए देवी के नियमित हम हमेशा लंबी बाती का प्रयोग करते हैं, या फिर हम किसी भी वनस्पति वृक्ष वगैरह के नीचे जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उनके भी अलग अलग बाती का हम प्रयोग करते हैं। तो सारी जानकारी हम इसी वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन से दीपक में कौन सी बाती लगानी है, कितने दीपक तैयार करने हैं। तो
इस वीडियो में हम सारी जानकारी आपको देंगे। देखिए, और देखिए जो दीपक आप तैयार करेंगे ना, इन दीपकों में आपको विशेष रूप से घी का प्रयोग करना है। देखिए, अगर हो सके तो घी का प्रयोग ही करना है, देसी घी का। और अगर नहीं है, जैसे कई लोगों का संभव नहीं हो सकता देसी घी, तो आपको क्या करना है, आपके पास आप सरसों के तेल से भी इन्हें प्रज्वलित कर सकते हैं आप, या फिर तिल के तेल से भी इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको विशेष रूप से घी ही प्रयोग करना है, ऐसा भी नहीं है। आप जो आपके पास है, आप अपने अनुसार उससे भी आज के दिन दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, ठीक है ना। देखिए, मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन कई लोग, मतलब इस दिन हमें 14 प्रकार की चीज़ों का दान करना चाहिए। अब देखिए, कई लोग किसी भी प्रकार का आप दान कर सकते हैं। कई लोग अनाज का दान करते हैं, 14 प्रकार की कोई भी चीज़ें, वस्त्रों का हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दे सकते हैं, यानी दान कर सकते हैं। तो यानी इस दिन हमें 14 किसी भी प्रकार की चीज़ों का दान करना होता है। तो देखिए, अगर आप वो नहीं कर सकते, यानी आप कोई वस्त्र दान नहीं कर सकते या फिर कोई अनाज दान नहीं कर सकते, तो आप इस दिन आपको 14 दीपक का ये दीप दान तो विशेष रूप से करना ही चाहिए, ताकि आपके जीवन में पूरे साल भर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे। पूरे साल भर आपके किसी भी प्रकार की आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न ना हो, आपके जीवन में आपको केवल और केवल सफलता प्राप्त हो। तो इसीलिए आपको इस दिन करना है 14 दीपक का महादीप दान। तो देखिए, 14 जो दीपक आप तैयार करेंगे ना, इसके अंदर आपको प्रयोग करने हैं काले तिल भी, यानी इनके दीपकों के अंदर आपको काले तिल भी डालने हैं। अब देखिए, काले तिल जो होते हैं ये भगवान विष्णु जी के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, तो ये भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। और देखिए, जो काले तिल होते हैं ये भगवान शिव को भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे पितरों को भी प्रसन्न करते हैं, यानी हमारे पितरों को भी प्रिय होते हैं। और साथ ही साथ ये जो काले तिल होते हैं ये भगवान शनिदेव को भी प्रिय होते हैं। और देखिए, इसी के साथ जो भगवान सूर्य देव है ना, उनको भी काले तिल अत्यधिक प्रिय हैं। तो आपको काले तिल का तो इस दिन विशेष रूप से प्रयोग करना ही करना है। यानी आपको बेशक से आप एक एक दाना डाल दीजिए, दो दो दाने डाल दीजिए, लेकिन 14 के 14 दीपकों में आपको काले तिल ज़रूर डालने हैं, ठीक है ना। तो आपने 14 दीपक तैयार कर लिए, ले लिए आपने 14 दीपक। अब इसमें आपने एक एक दो दो दाने आपने काले तिल के डाल दिए। तो देखिए, ये 14 के 14 दीपक है ना, ये आपको एक थाली के अंदर रख लेने हैं, ठीक है ना। थाली के अंदर रख लेना है, और इन 14 के 14 दीपकों को लेकर के आपको कहाँ जाना है, आपको आ जाना है अपने पूजा करने वाले मंदिर के पास, ठीक है ना। पूजा घर के मंदिर के पास आप आ गए। अब देखिए, आपको क्या करना है। अब आपको सबसे पहला दीपक कहाँ लगाना है, ये आपको लगाना है आपके पूजा घर में, जहाँ पे आपका मंदिर है ना, वहाँ पर आपको पहला दीपक लगाना है। और इस दीपक के अंदर आपको लगानी है गोल बाती। गोल बाती का दीपक आपको ये आज के दिन सबसे पहला दीपक आपको आपके पूजा घर में यानी मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। तो आपने पहला दीपक लगा दिया। अब आपको दूसरा दीपक कहाँ लगाना है, ये लगाना है आपको तुलसी जी के पास, और ये भी आपको लगाना है गोल बाती का, ठीक है ना। और देखिए, जब आप दीपक रखेंगे ना, यानी प्रज्वलित करेंगे, यहाँ जहाँ पर भी आप दीपक का दीपदान करेंगे, तो आपको उन दीपकों के नीचे आसन ज़रूर देना है। यानी कोरे दीपक नहीं रखने, आप थोड़े से अक्षत रख दीजिए, उसके नीचे स्वास्तिक बना दीजिए, यानी कुछ भी, हल्दी एक चुटकी डाल दीजिए, लेकिन आसन आपको ज़रूर देना है, ठीक है ना। तो देखिए, अब आपको तीसरा दीपक कहाँ लगाना है, ये आपको लगाना है आपके घर के मुख्य द्वार पर। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप गोल बाती का या लंबी बाती का किसी का भी दीपक लगा सकते हैं, जिसकी आपकी इच्छा हो आप वो लगा दीजिए, लेकिन मुख्य द्वार पर आपको दीपक ज़रूर लगाना है। और देखिए, लगाना कहाँ है, ये आपको लगाना है आपके घर के सीधी तरफ, मतलब मुख्य द्वार के सीधी तरफ। अब आप जैसे घर में एंटर करेंगे तो आपका जो सीधा तरफ होगा ना, इस साइड आपको ये तीसरा दीपक को आज के दिन प्रज्वलित कर देना है, और आपको नीचे आसन देना है। तो देखिए, आपने तीसरा दीपक लगा दिया। अब आपको लगाना है चौथा दीपक, और ये दीपक आपको लगाना है दक्षिण मुखी होकर के, यानी दक्षिण दिशा की ओर इस दीपक का आपको मुख रखना है, और ये आपको लगाना है अपने पितरों के नियम। देखिए, हमारे जो पूर्वज होते हैं ये हमारे जीवन में वृद्धि करते हैं, यानी कि हमारे वंश की वृद्धि करते हैं,
हमारे जीवन में धन की वृद्धि करते हैं, हमारे व्यापार में वृद्धि करते हैं, यानी हमारे जीवन में हर प्रकार की वृद्धि हमारे जो पूर्वज होते हैं ये करते हैं। इसीलिए हमें इनके नियमित हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आपको दक्षिण मुखी होकर के यानी दक्षिण मुख की ओर इसका दीपक का मुँह करना है, आपको इसकी बाती करनी है और आपको इस दीपक को लगा देना है, यानी चौथा दीपक आपको अपने पूर्वजों के नियमित लगा देना है। अब देखिए 5वां दीपक आपको कहाँ लगाना है। ये 5वां दीपक आपको लगाना है नदी, सरोवर, कुआं या फिर बावड़ी, नदी के पास, सरोवर, यानी कहीं भी आपको लगा देना है जहाँ पर पीने का मतलब जलाशय वगैरह हो, यानी पानी वगैरह हो ना, तो वहाँ पर आपको ये 5वां दीपक को आज के दिन लगा के आ जाना है। और इसके अंदर जो बाती का प्रयोग करना है वो आपको करना है लंबी बाती का। अब देखिए आपको छठा दीपक कहाँ लगाना है, ये आपको लगाना है किसी भी देव वृक्ष के पास। तो देखिए देव वृक्ष में आता है पीपल का वृक्ष, ठीक है ना। तो पीपल के वृक्ष के नीचे आपको आज के दिन ये जो दीपक है, छठा दीपक, ये आपको प्रज्वलित करके आना है। और बाती यहाँ कौन सी लगानी है, आपको लगानी है गोल बाती। 7वां दीपक आपको कहाँ लगाना है, ये आपको लगाना है आंवले के वृक्ष के पास। आंवले के वृक्ष की जड़ में आपको आज के दिन प्रज्वलित करना है और इसमें आपको लगानी है लंबी बाती, ठीक है ना, लंबी बाती। अब देखिए 8वां दीपक आपको कहाँ लगाना है, ये आपको लगाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास, यानी कि भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये दीपक लगाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास। 8वां दीपक, यहाँ आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब देखिए 9वां दीपक आपको कहाँ लगाना है, ये आपको लगाना है आपकी कुल देवी के नियमित, यानी आपके घर की जो भी कुल देवी है ना, उनके नियमित आपको ये दीपक आपके घर में ही लगाना है और ये आपको लगाना है लंबी बाती का, ठीक है ना। अब देखिए 10वां दीपक आपको कहाँ लगाना है। देखिए सोमवार का दिन है तो आपको ये भगवान शिव के मंदिर में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको भगवान शिव के समक्ष गोल बाती का आज के दिन एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए 11वां दीपक आपको कहाँ लगाना है, ये आपको लगाना है गौशाला के पास, यानी आपके घर के आसपास कहीं भी गाय माता बहुत सारी रहती हो ना, गौशाला हो, तो वहाँ पर आपको ये दीपक को लगा के आ जाना है। गोल बाती, लंबी बाती, जोन सी भी आप लगाना चाहें यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और आपको ये मतलब आज के दिन गौ माता के नियमित एक दीपक को लगा देना है। अब देखिए 12वां दीपक आपको कहाँ लगाना है, ये लगाना है आपको जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं ना, यानी तिजोरी आपकी धन रखने वाला स्थान है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। क्योंकि देखिए ये धन की कामना के लिए लगाते हैं, ये महालक्ष्मी जी के नियमित लगाते हैं, तो हमें ये लंबी बाती का प्रयोग करना है और ये हमें धन रखने वाले स्थान पर आज के दिन प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए 13वां दीपक आपको कहाँ लगाना है, ये आपको लगाना है किसी भी मंदिर में, मतलब ऐसे मंदिर में लगाना है जो नवग्रह मंदिर, 9 ग्रहों का जो होता है ना, जैसे 9 ग्रह विराजमान होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। नहीं तो सूर्य देव हो ना, भगवान सूर्य देव का कोई मंदिर हो, तो वहाँ पर जा कर के आपको ये दीपक को प्रज्वलित करके आ जाना है। और इस दीपक में आपको लगानी है गोल बाती। तो आपने 13 दीपक लगा दिए। अब देखिए 14वां दीपक आपको कहाँ लगाना है, ये आपको लगाना है वट वृक्ष के पास, यानी कि ये भी देव वृक्ष होता है। यहाँ पर आपको 14वें दीपक का दान कर देना है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इस प्रकार से ही 14 दीपकों का दान करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कई लोगों के घर के पास कई वृक्ष नहीं होते हैं, यानी देव वृक्ष हैं, किसी के यहाँ पर वट वृक्ष नहीं होगा, किसी के यहाँ आंवले का वृक्ष नहीं होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इन 14 जगहों पर ही ये दीपदान करना है। ये विशेष जगह हैं, यानी कि इन खास जगहों पर तो आपको करना चाहिए, तो इससे आपको विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अगर इन जगहों पर आप नहीं कर पाते तो आप अपने अनुसार भी इस दिन 14 दीपकों का अपने घर में ही, यानी आपके यहाँ पर कोई और वृक्ष हो, यानी अशोक के वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं, यानी कोई और अन्य जो देव वृक्ष होते हैं ना, उनके नीचे भी आप दीपदान आज के दिन कर सकते हैं। तो लेकिन इस दिन आपको 14 दीपकों का ये विशेष दान ज़रूर करना है। बेशक आप अपने घर में ही करें, लेकिन आपको करना ज़रूर है। तो बहुत ही खास है ये उपाय, जो उपाय को करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, धन वैभव आएगा, माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से आपके जीवन में कृपा बनेगी। साथ ही साथ भगवान सूर्य देव का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। तो आपकी जो साल की शुरुआत है ना, बहुत ही
विशेष रूप से होगी, यानी आप पूरे साल भर आपके जीवन में ऊर्जा से भरा हुआ आपका जीवन होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि होगी, धन वैभव होगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं जो होंगी ना वो परिपूर्ण होगी। तो बहुत ही खास ये उपाय है, ये 14 दीपक का दीपदान जो आपको इस मकर संक्रांति के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।